क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके अंदर कुछ खास है, लेकिन आप उसे दुनिया के सामने लाने का तरीका नहीं जानते? क्या आपने कभी सोचा है कि क्रिएटिविटी सिर्फ आर्टिस्ट, सिंगर या राइटर के लिए होती है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपकी सोच बदल देगी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खास किताब की जो ना केवल आपको क्रिएटिव बनने में मदद करेगी, बल्कि आपको खुद को एक नए नजरिए से देखने के लिए इंस्पायर करेगी। तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों, मेरा नाम है राजविंदर सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्रॉम किताब पर। आज जिस खास किताब को लेकर मैं आपके बीच हाजिर हुआ हूं, उसका नाम है द क्रिएटिव एक्ट, जिसे लिखा है फ्रेडरिक जे रूबिन ने, जिन्हें रिस्क रूबिन के नाम से भी जाना जाता है। रूबिन एक अमेरिकन रिकॉर्ड प्रोड्यूसर और एग्जीक्यूटिव हैं। इसके अलावा वो अमेरिकन रिकॉर्डिंग के फाउंडर और कोलंबिया रिकॉर्ड्स के को प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का सफर, द क्रिएटिव एक्ट बाय रिस्क रूबिन, ओनली ऑन फ्रॉम किताब यूट्यूब चैनल। रिस्क रूबिन की किताब द क्रिएटिव एक्ट जनवरी 2023 यानी 2023 में पेंगुइन प्रेस द्वारा प्रकाशित हुई थी। रूबिन इसे ओरिजिनली एक ऐसी किताब बनाना चाहते थे जो बताए कि ग्रेट आर्ट कैसे बनाए जाएं, लेकिन लिखते लिखते ये किताब एक डीप गाइड बन गई, हाउ टू बी, यानी खुद को बेहतर और क्रिएटिव बनाने का तरीका। इस किताब में 78 यानी 78 छोटे छोटे चैप्टर हैं जो अलग अलग थॉट्स को एक्सप्लोर करते हैं। ये चैप्टर्स क्रिएटिविटी के प्रोसेस को के साथ साथ पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट से भी जुड़े हुए हैं। रूबिन मानते हैं कि क्रिएटिविटी कोई रेयर एबिलिटी नहीं है जो सिर्फ कुछ लोगों के पास होती है। ये इंसानी नेचर का हिस्सा है, यानी हम सभी जन्मजात रूप से क्रिएटिव होते हैं। बात सिर्फ इसे पहचानने और नर्चर करने की है। कुछ लोग इसे समझते हैं, अपनाते हैं और आगे डेवलप करते हैं। वही लोग आर्टिस्ट कहलाते हैं। प्लेटो जैसे फिलोसोफर भी आर्टिस्ट को एक तरह का माध्यम मानते हैं जो डिवाइन सोर्स से आइडियाज लेकर लोगों तक पहुंचाते हैं। रूबिन भी ऐसा ही मानते हैं। उनके अनुसार आर्टिस्ट वो हैं जो सोर्स से जुड़ा होता है। वे यूनिवर्स विजडम जो हमेशा हमारे आसपास मौजूद होती है। माइकल एंजेलो एक महान चित्रकार और मूर्तिकार थे। उनसे किसी ने पूछा कि वो इतना सुंदर स्कल्पचर कैसे बना लेते हैं। उन्होंने कहा, मैंने इसमें छुपे हुए एंगल को देखा और उसे आजाद कर दिया, बस। मतलब क्रिएटिविटी कोई नया इन्वेंशन नहीं है, बल्कि जो ऑलरेडी मौजूद है उसे अनकवर करना है। रूबिन भी कहते हैं, आर्ट इज अ सर्कुलेशन ऑफ एनर्जेटिक आइडियाज, यानी एनर्जी घूमती रहती है, बस उसे नए तरीके से प्रेजेंट करना होता है। दोस्तों, क्रिएटिविटी का कोर है ऑब्जर्वेशन और अवेयरनेस। आर्टिस्ट वो नहीं जो कुछ नया बनाता है, बल्कि वो है जो पुराने में नए कनेक्शंस देख पाता है। पेंटर को नेचर से इंस्पिरेशन मिलती है, म्यूजिशियन को शहर की आवाजों से, राइटर को लोगों की बातें सुनकर आइडियाज मिलते हैं। प्रॉब्लम यह है कि दुनिया में इंस्पिरेशन के साथ साथ बहुत सारा फालतू नॉइज भी है। उस नॉइज के बीच क्लू को पहचानना एक स्किल है जो प्रैक्टिस और पेशेंस से आती है। रूबिन कहते हैं, एज आर्टिस्ट हमें अपनी चाइल्ड लाइक परसेप्शन वापस लानी चाहिए। मतलब दुनिया को वैसे देखना जैसे बच्चा देखता है, क्यूरियोसिटी और विजडम के साथ। रूबिन मानते हैं कि आर्ट की दुनिया में रूल्स एब्सोल्यूट नहीं होते, बल्कि एजम्पशंस होते हैं। ये रूल्स तब तक काम में हैं जब तक ये मदद करते हैं। एक आर्टिस्ट को कन्वेंशंस को क्वेश्चन करना चाहिए, बाउंड्रीज को पुश करना चाहिए, लेकिन खुद को नहीं। आर्टिस्ट के स्लिप अप यानी मिस्टेक इंस्पिरेशन के नए रास्ते खोलते हैं। जैसे जापानीज आर्ट किंतसुगी में टूटे हुए पोट्री को सोने से जोड़ा जाता है, वैसे ही आर्टिस्ट अपनी मिस्टेक को ब्यूटी में बदल सकता है। रूबिन कहते हैं, मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग, यानी गलतियां ये प्रूव करती हैं कि आप कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है, नो वर्क नो मिस्टेक। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और समझते हैं
इंस्पिरेशन और 3 क्रिएटिव फेजेस को। इंस्पिरेशन का लैटिन मीनिंग होता है टू ब्रीद इन। इसका मतलब है कि जैसे सांस लेने के लिए लंग्स को खाली करना पड़ता है, वैसे ही इंस्पिरेशन के लिए माइंड को खाली करना पड़ता है। ज़ेन बुद्धिज्म में इसे कहा जाता है बिगिनर्स माइंड, मतलब अपने माइंड को प्री कॉन्सेप्शन से खाली करना ताकि आप फ्रेश पर्सपेक्टिव से देख सकें। रूबिन ने क्रिएटिविटी के 3 फेजेस बताए हैं। सबसे पहला है सीड फेज। इस फेज में आप आइडियाज कलेक्ट करते हो, कोई साउंड, शब्द, रंग या थॉट। और आगे बढ़कर दूसरा फेज है एक्सपेरिमेंटेशन फेज। अब आप उस आइडिया के साथ खेलते हैं, कोई रूल नहीं, बस फ्री फ्लोइंग क्रिएटिविटी। और इसके बाद आता है फाइनली तीसरा फेज, क्राफ्टिंग फेज। यह फेज थोड़ा मेहनत वाला है। इसमें डिटेल पर ध्यान देना होता है, पॉलिश करना होता है ताकि आप आइडिया को रियल शेप में ला सकें। इंग्लिश पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था, नेचर इज द बेस्ट टीचर। रूबिन भी कहते हैं, नेचर में वो रिचनेस है जो मैन मेड चीजों में नहीं मिलती। इसलिए न्यूज पढ़ने से अच्छा है कोई पोइट्री पढ़ो या आर्ट देखो। आर्ट में रूल्स फिक्स नहीं होते। आर्टिस्ट खुद अपनी गलतियों से सीखते हैं और नए रास्ते बनाते हैं। इसलिए मिस्टेक्स को इग्नोर मत करो, एम्ब्रेस देम। गलतियों से सीखो और उसे अपनाओ। और फाइनली दोस्तों, रिस्क रूबिन की यह किताब आपको कोई रूल बुक नहीं देती। ये एक इन्वेंशन है अपने अंदर की क्रिएटिविटी को पहचानने और डेवलप करने की। जैसे रॉबर्ट हेनरी ने कहा, द ऑब्जेक्ट इज नॉट टू मेक आर्ट, इट्स टू बी इन द वंडरफुल स्टेट विच मेक्स आर्ट इनएविटेबल। यानी मकसद कला बनाना नहीं है, बल्कि उस कमाल की स्थिति में होना है जिसमें कला अपने आप बन जाए। तो क्रिएटिविटी कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है दोस्तों, ये एक जर्नी है। और इस किताब में रिस्क रूबिन उसी जर्नी का मैप देते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का यह सफर यहीं पे समाप्त होता है। कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तब भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, बुरी लगी हो तो डिसलाइक करें, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। तो दोस्तों, मिलेंगे नई वीडियो में नई समरी के साथ। तब तक के लिए मैं राजविंदर सिंह लेता हूं आपसे इजाजत। पढ़ते रहिए, जीवन में कुछ सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।